नमस्कार मित्रों, गुरुजनों, मेरे सहकर्मियों और मेरे सहपाठियों, आप सभी का हमारे इस नए सेशन में स्वागत है, वेलकम है। आज हमको एक टॉपिक सीखना है जिसमें टर्म इंश्योरेंस विद प्रॉफिट है ना, प्योर टर्म इंश्योरेंस देंगे और इसमें विद प्रॉफिट का हम ऐसा ऑप्शन डालते हैं कि ये विद प्रॉफिट रहे, ठीक है। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें, है ना। हम प्रयास करेंगे कि आपका एक सेकंड भी बेकार या फालतू ना जाए, ठीक है। तो आइए प्लीज़, और इसके पहले एक और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी माताओं, बहनों, सज्जनों, मेरे गुरुजनों, भाइयों, बहनों की, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इसमें हमने ले रखा है टर्म इंश्योरेंस विद प्रॉफिट, है ना। तो ये कैसे हो सकता है उसको हम देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि टर्म इंश्योरेंस भी हो हमारा, और साथ में हमने जितना भी प्रीमियम पे करा है उसका 2 गुना अमाउंट, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप लोग, कि उसका 2 गुना अमाउंट आज हम आपको बताने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस के साथ हमारे को एंड में 2 गुना अमाउंट मिल जाए। जितना कि हमने पे करा है प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग जीएसटी, उसका लगभग ट्वाइस, 2 टाइम्स मैच्योरिटी भी हमारे को मिल जाए। तो आइए हम ऐसा कुछ करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से पता है कि इसमें मैंने एज ग्रुप को रखा हुआ 18 to 55, 18 साल से 55 साल तक के बंदे इस पॉलिसी को, जो कि मैंने बनाए हैं अभी फिलहाल के लिए, इस पॉलिसी को 18 to 55 ईयर के बंदे ही ले सकते हैं। 18 से कम उम्र के बच्चे को और 55 से ऊपर के बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं दे सकते हम, ठीक है। तो मानते हैं कि एक बंदा जिसका उम्र ना कितना है 32, जिसकी डेट ऑफ बर्थ एज्यूम करते हैं 5 ऑफ मई 1990 है। अच्छा, इस जो पॉलिसी है इसका सिर्फ 2 ही मोड होगा, या तो हाफ ईयरली या ईयरली। जैसा कि आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस के 2 ही मोड होते हैं, या तो हाफ ईयरली या ईयरली। तो ये पहले कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि आप इसमें मंथली ईसीएस या क्वार्टरली पे नहीं कर पाएंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि 30 लाख का पॉलिसी, यानी कि 30 लाख का कवर ले रहा है ये बंदा। 30 लाख के कवर का मतलब है कि अगर जो उस बंदे की डेथ हो जाती है तो हम उसके नॉमिनी को पूरे के पूरे 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज पे कर देते हैं। मित्रों, ये ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे इस बंदे का उम्र 32 ईयर इसलिए रखा है ताकि ज्यादा मेडिकल या मतलब मेडिकल टेस्ट में ना हो। सिंपल मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन टीपीए के द्वारा ही होगा, जिसमें हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था कि कैसे टीपीए मेडिकल होती है। उसमें फोटो वगैरह आपका आईडी लेके जाना होता है, और जो वो जब वो करते हैं तो उस पर आपका फोटो भी रहेगा, डेट, डे, टाइम सारा मेंशन किया रहता है, वही वैलिड होगा, बाकी इनवैलिड होगा। वो एलआईसी अपने खर्चे पे कराती है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, 5 पैसे भी आपके नहीं होते हैं। एलआईसी बता देती है, उनके सेंटर होते हैं जहाँ पे उनके पैनल वाले डॉक्टर होते हैं कि आप यहाँ जाइए, और वो एलआईसी उनका अपना प्रपोजल फॉर्म और मेल वगैरह कर देती है। तो मेडिकल के बाद आइए हम देखते हैं, आपको पता ही है इसमें क्या क्या लगना है। आपका एक इनकम प्रूफ की जरूरत होगी, हाँ जी जरूरत होगी। जैसे ही 15 लाख के ऊपर जाते हैं इनकम प्रूफ मस्ट हो जाता है। इसके बाद है कि क्या मेरे को इसमें और क्या क्या मैं डाल सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसपे कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, पासपोर्ट, है ना, स्कूल आई सर्टिफिकेट वगैरह, और एक आपका आईडी प्रूफ आधार जैसे है वो चल जाएगा। हमने कहा कि इसका मोड हाफ ईयरली और ईयरली रहेगा, ठीक है। अब 30 लाख का हमने सम एश्योर्ड रखा हुआ है, और पूरे 25 साल का, मतलब 32 ईयर का बंदा है वो, और प्लस 25 यानी कि 57। ये बंदा कह रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं अभी 4-5 साल के हैं, और 57 तक जो मेरी लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस दरमियान अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाए, ऐसी पॉलिसी मेरे को चाहिए, ठीक है। और ये बंदा कह रहा था कि 2-2.5 हजार के अंदर अंदर जिसका किस्त हो, तो मतलब हो गया कि 30,000 रुपया साल या उससे कम का किस्त ये देना चाहता है। 25 साल का भी टर्म लेना चाहता है बंदा, 26,094 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी। मेरे मित्र, फ्रेंड्स, सहकर्मियों, सहपाठियों, आपको पता होगा कि
टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल में जो जीएसटी का रेट होता है वो हैवी होता है, 18% के करीब होता है, 18% होता है एग्जैक्टली। तो 18% ऐड करने के बाद ये मैंने प्रीमियम रखे हुए हैं 26,094 रुपीज सालाना। और टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम रहता है वो एक सा रहता है, वो फ्लेक्सी नहीं होता, मतलब वो फिक्स रहेगा, वही चलेगा आपका पूरा 25 साल तक। तो हमने कितना पे कर दिया LIC को? 6,52,780 रुपया, 6,52,780 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी लेने के बाद जीएसटी इसमें मिला हुआ है। अब सवाल है क्या इसमें इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा? हाँ जी, मेरे को मिलेगा इनकम टैक्स रिबेट 80C के तहत, मैच्योरिटीज का 10D के तहत। अगर मैंने इसमें कोई कंसेप्ट डाले हैं मैच्योरिटी कि मैच्योरिटी मेरे को मिलना है, अगर इसमें है इस कंसेप्ट में, तो आपको 10D के तहत वो भी बिल्कुल ही टैक्स फ्री मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मित्रों, गुरुजनों और मेरे बंधु बांधवों, मैं ये कैलकुलेट करना चाहूंगा कि अगर वो बंदा 10% के स्लैब में भी है, सपोज कीजिए उसकी जो सैलरी है एनुअल वो बैठ जाती है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह कटाने के बाद भी उसका जो इनकम है, नेट इनकम, वो कहाँ पे जा रहा है? 5,25,000 रुपये पे। तो मानते हैं कि चलो 5% ही रखो, 10% पे हटा दो, कि 25,000 रुपया सालाना, क्योंकि 5 से जैसे ही बढ़ेगा 5% है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो 25,000 साल उसे पे करना होता। पर यहाँ पे वो 26,500 या 26,000 पे करके क्या होगा कि उसकी टैक्स जो है वो जीरो, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी जीरो, क्योंकि वो ये 5 लाख रुपए के नीचे आ जाता है ना। तो अगर वो सिर्फ 25,000 रुपया, 5 लाख के ऊपर मानिए 25,000 रुपया है कि वो सेव करता है, तो 25 साल में कितना सेव कर लेगा? 25 इंटू 25, 6,25,000। इस बंदे ने टोटल दिया हमारे को 6,50,000 अप्रॉक्स, और इसमें इसका जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 6,25,000 का। तो देखा जाए तो उसने हमें कितना पे करा? 27,000। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैलकुलेशन है, ये है, नहीं, ये एग्जैक्टली है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है। अगर जो आप नहीं करते तो आपको श्योरली 25,000 रुपया सालाना पे करना होता, लेकिन आपने वो पे करके भी यहां से बचा लिया, आपको 6,25,000 सिर्फ इतने भरने के एवज में मिल रहा है, बच रहा है, आपकी जो टैक्स है यहां से सेव हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैच्योरिटी, इसमें हमने ऐसा कंसेप्ट डाला हुआ है कि मैच्योरिटी भी इसमें आपको मिलना है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसमें जो मैच्योरिटी हमने रखा है वो कितने का है? 12,90,000 रुपये का है, अप्रॉक्स 2 टाइम्स, जैसा कि हमने पहले कहा था कि 2 गुनी। मतलब इस पॉलिसी में, इस टर्म एश्योरेंस पॉलिसी में आपके पूरे 30 लाख रुपए का कवर है डे 1 के से, और मैच्योरिटी भी, मतलब आप जितना पे कर रहे हो 6,52,000, उसका 2 गुना अप्रॉक्स 13 लाख होता है। 12,90,000 की वापसी है। मित्रों, मेरे गुरुजनों, सहकर्मियों, साथियों, माताओं, बहनों, आप ये भी ले सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा, इंश्योरेंस आप जब भी लें तो आपकी उम्र उस समय 30 से 40 के अंदर होना चाहिए, या 35 के नीचे होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है, आपकी इनकम कम हो तो भी। 35 साल के नीचे अगर आपकी उम्र है तो आपको अच्छा खासा एलिजिबिलिटी मिल जाता है। इस केस में इस बंदे को 30 लाख मिल गया, जबकि सालाना आमदनी हमने इसका पकड़ा हुआ है कितना? 6 लाख के अप्रोक्स, है ना। अब हमारे को क्या हुआ, इसमें क्या क्या फायदे हुए कि मैंने सिर्फ 6.5 लाख के करीब दिए, मेरा 30 लाख का रिस्क कवर है, मेरे साल का कितना जाता है? सिर्फ 26,000। सिर्फ 26,000 रुपया पे करके मैंने अपने फैमिली के लिए पूरे के पूरे 25 साल, जिसमें कि उन्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे बच्चे की एजुकेशन है, मेरे बिटिया की मैरिज है ना, उसके लिए हमने 30 लाख रुपया, क्योंकि मेरी आमदनी के हिसाब से, जो मेरी आमदनी है उसके हिसाब से मैंने 30 लाख का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे रखा है, एक कैप दे रखा है कि अगर जो मेरी डेथ हो जाती है इस पॉलिसी को परचेज करने के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद, तो मेरे परिवार को पूरे के पूरे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे वो अपना एजुकेशन या और जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो अपना उसको मीट कर पाएंगे। तो मेरे सहकर्मियों, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, गुरुजनों, हम आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जब भी पॉलिसी लें तो 35 के पहले ही आप ये अपना प्लान कर लें।
क्योंकि इसमें आपको अच्छी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। एक और बात है कि LIC प्रीमियम या मेडिकल प्रीमियम जो भी होता है वो एज बेस्ड होता है। 35 के बाद एकदम से प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है। मेडिक्लेम के केस में तो लगभग 1.5 गुनी हो जाती है, और LIC के केस में भी 35 के बाद बहुत सारे इफ बट लग जाते हैं उसमें, है ना। मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए, जो हाई फाई बंदा है ना, जिसके पास मान लीजिए सब कुछ है, इनकम प्रूफ वगैरह भी है, क्लास 1 ऑफिसर है, उनके लिए कभी भी वो ले सकते हैं पॉलिसी। लेकिन एक नॉर्मल बंदा के लिए, एक एवरेज बंदा के लिए ये सारी प्रॉब्लम, टेक्निकलिटी आ जाती है। माताओं, बहनों, मित्रों, मेरे सहपाठियों, गुरुजनों, मेरे उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, लाभदायी हो, और आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। आप जहाँ भी रहें अपने चारों ओर साफ सुथरा रखें, अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। आप हमें हमारी जर्नी में पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे, इसी विश्वास के साथ अभी के सेशन को हम यही विराम देते हुए फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।